Hello everyone, welcome on my YouTube channels. I am संदीप चौकंत। तो जो मैं आज से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक मैं आपको दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने पहले डाला था अब दोबारा हम ना देखें, उससे आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा, समथिंग चेंज, ठीक है। तो वो लेक्चर मैंने डिलीट कर दिया ड्यू टू वीडियो क्वालिटी उसकी क्या थी, अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैं इस लेक्चर को ऑन द डिमांड दोबारा से बना रहा हूं, ठीक है। लिसन मी एंड सी मी केयरफुली। तो टॉपिक क्या है हमारा, टाइम ऑफ द सेल्स आज हम करेंगे। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल on the basis of structure and nuclear organization न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइज के बेस के ऊपर और सेल की स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेल है वो टिपिकली क्या होती है, जनरली क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, और सेकंड होती है हमारी यूकारियोटिक। सेकंड क्या है, यूकारियोटिक सेल्स। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक है ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो प्लस कार्योन, प्रो प्लस कार्योन्स। प्रो का मीन्स होता है बिफोर और कार्योन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। जो यू होता है, यू का मतलब होता है ट्रू और कार्योन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रो का मैंने जैसे आपको बताया है ये प्री स्टेज के अंदर यहां प्रो में होता है बिफोर। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्री स्टेज के अंदर होता है, मतलब वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा या वो मैच्योर नहीं होता, ठीक है। तो जितनी भी क्या होंगी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। हमारी सेकंड सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल है। तो इन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब वेल डिफाइंड मतलब होता है जो न्यूक्लियस है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स द न्यूक्लियस विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, न्यूक्लियस विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो बेसिकली इनके अंदर ये क्या है, मेन डिफरेंस है। बाकी वो जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं अभी आगे। फर्स्ट डिफरेंस है तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है हमारी ये क्या सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। जो यूकैरियोटिक होती है इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल, cell wall is present, cell wall is present and made up of peptidoglycan। पेप्टाइडोग्लाइकन की क्या होती है, वो मिलकर बनी होती है, ठीक है।
हमारे जो यूकेरियोटिक सेल होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों के अंदर होती, सब में नहीं होती। सच एज किस किस में होती है? फंजाई के अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, बट एब्सेंट इन एनिमल्स, बट एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। अब जैसे इसमें हमने बताया था इसकी जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, तो प्रोटीन सेल होती है, इसमें जो सेल वॉल है वो बड़ी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बड़ी होगी वो? पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर बनी होती है। लेकिन जो हमारी फंजाई की तरफ मिली होती है, बनी होती है वो काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन। ये भी क्या है कि पॉलीसेकेराइड है। जो प्लांट है, प्लांट के अंदर बड़ी होती है सेल वॉल किसकी? मेनली सेलुलोज की। हेमीसेलुलोज भी होता है, लिग्निन भी होता है, लेकिन मेनली हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज। जो प्रोटिस्ट है इसमें बड़ी होती है पैक्टिक सब्सटेंस की। किसकी? पैक्टिक सब्सटेंस। किसकी बड़ी होती है? पैक्टिक सब्सटेंस की। ठीक है, तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है सबकी वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट होती है नेक एंड नैब एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड्स एंड एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड्स। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस देखते हैं हम इसके अंदर। सेल मेम्ब्रेन बियर रेस्पिरेटरी एंजाइम। सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन लैक दिस एंजाइम या दीज एंजाइम्स। इसमें क्या होता है? ये प्रेजेंट नहीं होते। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है इन द यूकेरियोटिक सेल्स की मेम्ब्रेन में क्या है? एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। तो इसमें फर्स्ट था ये क्या? सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होती है, ये होती है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम्स। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अपनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। इसमें सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होगी, कुछ में क्या होती है? एब्सेंट होती है। प्रेजेंट होती है फंजाई में, प्लांट्स में, प्रोटिस्ट के अंदर। एनिमल में क्या होती है? एब्सेंट। फंजाई में बनी होती है काइटिन्स की, प्लांट्स में बनी होती है सेलुलोज की, और प्रोटिस्ट में बनी होती है पैक्टिक सब्सटेंस की। जो हमारे प्रोटिस्ट सेल होते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकारियोटिक। फोर्थ डिफरेंस है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन enfold inside to form mesosome, to form mesosome को बनाने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन क्या है? अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है, this property absent, this property
absent in these, इनमें क्या होती है, absent होती है। अब जो मेसोसोम होता है इसका काम क्या होता है? देयर आर मेनली टू फंक्शन ऑफ द मेसोसोम्स। फर्स्ट, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करना। किसमें हेल्प करना? डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर। सेकंड होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा कौन? मेसोसोम्स। ठीक है, देयर आर जनरली टू फंक्शंस, डीएनए रेप्लिकेशंस और रेस्पिरेशन। किसके? मेसोसोम्स की। ठीक है, फिर डिफरेंस है, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट such as mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, microtubules, centrioles, etc. except ribosomes। किसके अलावा? राइबोसोम के अलावा बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो क्या होती है? ये सारी इसमें एब्सेंट होती हैं। जो यूकेरियोटिक सेल होती है, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये सभी इसमें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? तो इसमें होते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट। जो हमारी यूकेरियोटिक सेल होती है इसमें क्या होते हैं? 80S टाइप्स ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, अब आपको राइबोसोम के पीछे क्या है? ये एस लिखा हुआ दिखता है। क्या लिखा हुआ है? एस। इस एस का मतलब होता है सीवर्स यूनिट। क्या होता है? सीवर्स यूनिट। तो ये जो सीवर्स यूनिट होती है, ये क्या करती है? राइबोसोम्स के साइज को मेजर करने में हम यूज करते हैं, इसलिए इसके पीछे हमने एस लगा रखा है। इस एस का मतलब ये होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, so called as न्यूक्लियोइड। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अगर न्यूक्लियस क्या हो, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इज प्लस एंटी मतलब
प्रेजेंट। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, दीज हैव ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स, दीज हैव ओनली ए सिंगल क्रोमोसोम। कितने होते हैं? एक सिंगल क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें होगा 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 से क्या है? अधिक मिलेंगे। मोर देन 2 क्रोमोसोम्स आर फाउंड, 2 क्रोमोसोम्स आर फाउंड। ठीक है, जितने भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होंगी उसके अंदर जो हमारा डीएनए है वो होता है सर्कुलर। डीएनए इज सर्कुलर। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो डीएनए होगा, डीएनए इज लीनियर। कैसा होता है? लीनियर होता है। बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज सर्कुलर। कैसा होता है वो? सर्कुलर होता है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट पे चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस occur in cytoplasm, occur in cytoplasm। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर भी क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों होती है, लेकिन जो उसका साइट है वो अलग होती है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस occur in न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे और साइटोप्लाज्म में दोनों के अंदर होती है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन है ये प्रोसेस कहां होती है? यूकैरियोटिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है ये होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, इसमें क्या है? तो न्यूक्लियस अगर बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। कौन सा होता है? वेल डिफाइंड। तो इसमें क्या होता है? ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? एक सिंगल क्रोमोसोम आपको मिलेगा। इसमें 2 और मोर देन 2 क्रोमोसोम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीएनए होता है लीनियर, और जो न्यूक्लियस से बाहर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अब जैसे डीएनए सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर जो डीएनए की फॉर्म होगी वो कैसी होगी? सर्कुलर होगी। कैसी होगी वो? सर्कुलर। जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है दोनों कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। बट इन द यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है एट दैट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। कहां पे होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। और जो ट्रांसलेशन है वो होती है कहां पर? इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट डिफरेंस है 11।
पिलाई एंड फ्लैजिला आर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, सिंपल लिख लो, एब्सेंट। क्या होते हैं, इसमें होते हैं एब्सेंट। अब जो पिलाई और फ्लैजिला होते क्या है वो देखो एक बार। जो पिलाई है इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई बोलते हैं या पाइलस बोलते हैं, पाइलस या पिलाई। ठीक है, तो सेक्स पिलाई का काम क्या होता है, किसी भी एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ना। ठीक है, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया को जोड़ देगी, जिसमें से क्या हो जाएगा, जो उसका प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जो फ्लैजिला होता है ये होता है बैक्टीरिया के अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बाल होते हैं ना उसकी तरह आकृति होती है, जो बैक्टीरिया की मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, सब में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जिस बैक्टीरिया के ऊपर या बॉडी के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, कैप्सूल, ये एक लेयर है या स्लाइम लेयर बोलते हैं इसको। अगर ये लेयर प्रेजेंट है तो फ्लैजिला नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जिस बैक्टीरिया पर कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं वो नेचर में होते हैं पैथोजेनिक। कैसे होंगे, पैथोजेनिक इन नेचर। पैथोजेनिक का मतलब होता है दैट कॉज डिजीज, पैथोजन, रोगाणु। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। जो प्राकृतिक सेल होती है these so mostly asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक होती हैं both type of reproduction को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, reproductions such as sexual और asexual and sexual are present। दोनों टाइप की क्या होती है इसके अंदर, दोनों टाइप की हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है। ठीक है, को ये हमारा जो किंगडम है प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें क्या है, मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो दीज कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फिक्स्ड फॉर्म, मतलब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, बट दे हैव नो कैपेबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें आपके सभी बैक्टीरिया, इसमें आएगा एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके मेजर डिफरेंस थे। ठीक है, और आपने अच्छी तरह से क्या हुआ, इसको सुना है और देखा भी है। तो अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने डिफरेंस इसका काम कर लिया, कितने कैसे, किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। अब आते हैं इसके हम स्ट्रक्चर के ऊपर। ये लेक्चर दोबारा बना रहा हूं मैं, तो आप इस लेक्चर को देख के लाइक जरूर करें, क्योंकि मैंने बेटा दोबारा मेहनत करी इसके ऊपर, तो इतना तो आपका भी हक बनता है कि आप एक लाइक करें और इसको अच्छी तरह से देखें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं अब। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई मान लो सेल मेम्ब्रेन। साथ में नाम को भी डिटेक्ट करते चलते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन सी चीज मैंने बनाई है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल।
ये होगी सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल के ऊपर कई बार क्या होता है, एक मैंने बोला था आपको कैप्सूल प्रेजेंट होती है, जिस बैक्टीरियम कैप्सूल होगा उसमें फ्लैजेला नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक लेयर ड्रा कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से नहीं बनाऊंगा क्योंकि सब में प्रेजेंट नहीं होती, तो इसको मैं थोड़ा सा बना के छोड़ देता हूं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में होती, कुछ में नहीं होती। तो ये क्या होती है, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर भी बोल सकते हो आप, और इसको बोल सकते हो कैप्सूल। क्या बोल सकते हो, कैप्सूल। ठीक है, क्योंकि जिसमें ये प्रेजेंट है मैं फ्लैजेला नहीं बना सकता, लेकिन मुझे फ्लैजेला बनाना है, पिलाई भी दिखाना है, क्योंकि मैं ये एक टिपिकल बना रहा हूं ओवरऑल बैक्टीरिया की। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के अंदर क्या आता है, इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। मैंने आपको बोला था हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये होती है फ्लैजिला। क्या होता है, फ्लैजिला। और आपको इसमें क्या होगा, इस तरह की आकृति दिखेंगी बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, छोटी छोटी सी। तो इसको हम बोलते हैं पिलाई, PILLI, पिलाई। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन अंदर वाली है ना, सेल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर क्या होते हैं, चलो मैं ये भी बना देता हूं, एंजाइम होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। कौन से एंजाइम है ये, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रैक्टर बताया था इसके अंदर कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, इनफोल्ड होती है। क्या होती है, अंदर की तरफ इनफोल्ड, और जिसमें क्या बनता है, मीजोसोम बनता है। क्या बनता है इससे, मीजोसोम। और मीजोसोम के मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से सुनना। अब आप मैंने आपको बताता हूं क्या होता है, क्रोमोसोम होता है सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, कहां पर होगा इसके, साइटोप्लाज्म। आप इस तरह से बना सकते हो इसका न्यूक्लियर, या इसका जो डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड का डीएनए। तो इसी साइटोप्लाज्म में आपको क्या है, कुछ इस तरह की आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होता है इसका पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, कुछ इस तरह की ड्रॉपलेट आपको दिख सकती है, जिसको हम बोलते हैं फैट ड्रॉपलेट। ये होता है इसका आरएनए, इस तरह से फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, ये होता है इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया की क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक की एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एनिमल सेल में क्या क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को देखना जरूर। तो आप जरूर आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं है। आप कुछ देखोगे तभी क्या मतलब कुछ सीखोगे। ठीक है, ऑब्जर्व करना जरूरी होता है, कोई भी चीज टीचर ने कैसे इसको ड्रॉ किया था, कैसे इसको बनाया था, और इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो सेंटर में से क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें होगा न्यूक्लियोलस, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस, ये एनिमल सेल की होगी सेल मेम्ब्रेन,
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके पास क्या होगी आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। किस क्या मिलती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो आकृति होती है चारों तरफ होती है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये टू टाइप्स का होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। ये क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। अगर इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये होता है RER। आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर इसकी सरफेस पे क्या होता है? रफ क्या होता है? क्योंकि ऊपर से है राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण क्या दिखता है? खुरदरा दिखता है। रफ इसकी अपीयरेंस आती है, रफ आती है। ये होता है हमारा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, ये चिकना होता है क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ये रफ होता है क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ अदर सेल ऑर्गेनेज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आप शो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आकृति मिलेगी आपको। क्या होती है हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खुद क्या आता है? DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कुछ आपको क्या मिलेगी? सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ये होती है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। इसके पास से क्या होती है? राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, जो एनिमल सेल होती है इसमें क्या होता है? एक सेफ वैक्यूल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सेफ वैक्यूल। ठीक है, और क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। क्या बने होते हैं? सेंट्रियोल्स नियर द न्यूक्लियस। क्या है ये? सेंट्रियोल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया राइबोसोम इसके सरफेस पे होते हैं, और जो कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में। कौन? राइबोसोम। ठीक है, तो मेनली ये क्या एक स्ट्रक्चर है एनिमल सेल की। जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। 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 साइटो होता है सेल, प्लाज्म होता है लिक्विड। सेल का जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का डिस्टेंस कहां से ज्यादा होता है? जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। एक टर्म होती है इसमें प्रोटोप्लाज्म। क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहां से कहां हो गया? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, प्लाज्म माने लिक्विड। ठीक है, न्यूक्लियस प्लस क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो ये लिक्विड कंटेंट है, ये सेंटर मान लेते हैं, यहां से यहां तक क्या है? ये है प्रोटोप्लाज्म।
अगर आप यहां तक लोगे, इससे ऊपर तक लोगे तो क्या है, ये साइटोप्लाज्म। ये डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर था किसका, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स का। ठीक है, तो आपको सही समझ में आएगा बेटा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से काफी ये इंप्रूव है और बढ़िया है। मुझे भी अच्छा लगा कि एक कमेंट आया था कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रही, तो मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप खुद तो देखें ही देखें, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं। ठीक है, और लाइक जरूर करें। थैंक यू।